A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is definite integral. It means I am talking about the chapter number 10 from the element maths. Today I am going to take the next one, exercise 10.2, which is based on the definite integral. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. So how it is interesting? Just wait and pause. Let's start the exercise question. Look at the board. Question number first का first part. dx अपॉन में रूट एक्स। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया, सर ये क्वेश्चन तो 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। बिल्कुल एग्जैक्ट, आप बिल्कुल करेक्ट हो। तो डिफरेंस यहां पर क्या है? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने क्या है टर्म्स मिसिंग की हुई है। वो मिसिंग ही इस इनडेफिनिट इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है डेफिनेट इंटीग्रल में। इट मींस क्या है, यहां पर मैं टर्म्स लिखता हूं 1 से 4। अब ये क्वेश्चन बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का। इट मींस यहां पर आपको लिमिट्स दे दी गई है और ये लिमिट्स क्या करेगी, इनडेफिनिट इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगी। इट मींस जितने भी आपने 9th चैप्टर में क्वेश्चंस किए हैं, थाउजेंड्स क्वेश्चंस किए हैं, उन सभी में जब आप आंसर लिखते थे तो प्लस सी यूज करते थे, सी फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इट मींस वी गॉट द इंडेफिनिट वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी। बट यहां पर आपको कोई भी प्लस सी कांस्टेंट यूज नहीं करना। इट मींस यू गॉट द डेफिनिट वैल्यू। तो आप यहां सीखना है कि आपको यहां जो भी वैल्यू मिलेगी वो डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, इनडेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए यहां पर कोई भी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं यूज करना। तो यहां पर आपको करना क्या है? तो पहला स्टेप ये है, जैसे आप 9th चैप्टर में इंटीग्रल सोल्व करते थे वैसे ही एग्जैक्ट सेम करना है। जैसे ही लास्ट स्टेप में जहां आप प्लस सी यूज करते थे वहां पर आपको एक स्टेप और इंक्रीज करना है, प्लस सी यूज नहीं करना। क्या करना है उसको देखिए। सबसे पहले देखने से पता चलता है ये सिंपल इंटीग्रल है और डिवाइड की जो टर्म्स होती है, हम डिवाइड में u बाई v तो रूल नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या टर्म होती है कि हम डिवाइड को कोशिश ये करते हैं कि न्यूमरेटर पार्ट में ले जाए। तो हम यही स्टेप का यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट 1 से 4, 1 अपॉन में रूट एक्स। तो रूट एक्स को हटाते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो यहां पर एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 4, एक्स की पावर नेगेटिव 1 अपॉन में 2। चेंज ऑफ साइन हो गया पावर का। अब यहां बेस पावर हो गया और बेस पावर हमें पता है रूल क्या कहता है कि पावर में आपको 1 ऐड करना होता है और जितनी भी पावर बन जाती है उतनी ही पावर से हमें उसको डिवाइड करना होता है। अब यहां पे हम प्लस सी यूज करके आंसर को कंप्लीट कर देते, लेकिन यहां पे नहीं करना। यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। जो लोअर लिमिट है वो लोअर प्लेस पे रखनी है और जो अपर लिमिट है उसको अपर प्लेस पे रखना है। तो कोशिश ये करना है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या टर्म मिल सकती है, एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 डिवाइड में एक्स की पावर ये 1/2, क्योंकि माइनस का हाफ प्लस का 1, प्लस का हाफ होगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, ये 2 रेसिप्रोकल हो गया और x की पावर 1/2 ये किस में कन्वर्ट हो गई, रूट में, तो 2 रूट एक्स। अब लिमिट 1 से क्या आ गई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है इसको सीखिए। जो भी इनसाइड द ब्रैकेट है वहां पर आपको अपर लिमिट पुट करनी है। तो यहां 2 एज इट इज, फिर रूट और x को क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट। कंप्लीट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करिए। जो भी ब्रैकेट में है वहां पर आप लोअर लिमिट पुट करनी है। अब लोअर लिमिट 1 है, 2/√1। ये दिस वन इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करिए। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 into 2 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 into 2 2। इट मींस 4 - 2। आपका आंसर कितना आ गया, 2 इज योर आंसर। तो ये एक जस्ट लास्ट स्टेप है। तो इट मींस आपने देखा कि सभी स्टेप सेम करने, सिर्फ लास्ट में लिमिट क्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये जो एक्सरसाइज है 10.2 ये जस्ट बेसिकली रिवीजन है आपके कंप्लीट 9th चैप्टर के। तो जितने भी आपने 9th चैप्टर में क्वेश्चंस किए थे वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे 1 by 1।
तो ये आपने अच्छी प्रैक्टिस करी 9 चैप्टर की, तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो, बस ये डिफरेंस आपको सीखना था। आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो कोशिश करिए डू इट योरसेल्फ। अब मैं इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लेता हूं ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन खुद निकाल पाओ। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट करिए अप्लाई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 2 लाइन का ही आंसर आएगा इसका। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्या करना है? अपर लिमिट पुट करनी है, पुट करिए। अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर? 3 का क्यूब डिवाइड में 3 प्लस 3, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करनी है, 2 पुट करिए। 2 का क्यूब 3 प्लस 2, सिंप्लीफाई करिए। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 अपॉन में 3 कितना हो गया? 9, तो 9 प्लस 3 हो गया ये, माइनस में 2 का क्यूब 8, 8/3 प्लस में 2, 9 और 3 12 माइनस 8/3 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10 माइनस 8/3, एलसीएम कितना आ गया? 3, 3 इंटू 10 30 माइनस 8, तो आपका आंसर कितना आ गया? 22 अपॉन में 3। दिस वन इज योर आंसर। देखा कितना सिंपल है। अब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको पता है ये dx अपॉन में 3x माइनस 4, ये तो आपको डायरेक्टली भी पता है, लॉग की टर्म्स में होता है, क्योंकि 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। लेकिन आपको पता है आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता, क्या अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ आपको ये चीज सीखनी है। कैसे सीखनी है? थोड़ा सा लिटिल बिट जो डिफरेंस है यहाँ पर, वो बिल्कुल आपको मेन पॉइंट होता है जो आपको सीखना है और आपको माइंड में स्टोर करना है चीज को। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। क्या होते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पता है यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, किसको लेट कर लेते हैं? डिनोमिनेटर। लेट 3x माइनस 4 को हमने लेट क्या किया? t। 3x का डिफरेंशिएशन 3, 4 का 0, dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई? dt अपॉन में 3। अब पुट कर रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। dx को मैंने रिप्लेस कर दिया dt अपॉन में 3, और ये टर्म को मैंने क्या लेट करा है? t। फिर आप यहां गलती क्या करोगे? यही लिमिट पुट कर दोगे 0 से 1। यही चीज गलती होती है। क्या गलती है? क्योंकि लिमिट ये फंक्शन x का है, तो ये लिमिट x की है, जबकि आपने इसको चेंज कर दिया न्यू वेरिएबल t में, तो लिमिट भी आपको यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिमिट भी आपको t की टर्म्स में लेके आनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लिमिट चेंज। तो लिमिट चेंज कैसे करनी है? देखिए यहाँ x की लोअर लिमिट क्या है? 0। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे ही t की लोअर लिमिट आपको निकालनी है। तो t कहां पर है? यहां पर है। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू t। अब x को जब यहां 0 पुट करोगे, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू हमें क्या मिल गई? माइनस के 4। सिमिलरली जब अपर लिमिट की बात करेंगे हम, यहां पर अपर लिमिट क्या है? 1, तो x की वैल्यू है 1, तो यहां x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो ये स्टेप आप भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां गलती होती है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जहां भी जितनी बार भी, एक बार नहीं कहा मैंने, जितनी बार भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे उतनी बार आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां लिमिट क्या आ गई? लोअर लिमिट आपकी -4 और अपर लिमिट क्या आ गई? -1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 अपॉन में 3 कांस्टेंट है, यहां क्या रह गया? dt और ये t। लिमिट -4 से -1, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t।
अब यहाँ पे मॉडुलस का रोल है, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट -4 और अपर लिमिट -1। अब पुट करिए यहाँ पर। पहले हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट 1/3 log -1 है, पुट कर दी। फिर नेगेटिव का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 1/3 log -4। अब हमें पता है लोगरिथम फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/3 log 1 -1/3 log 4। और आपको ये पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इट मीन्स 1/3 इंटू 0 -1/3 log 4। तो ये पूरा 0 बन गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, -1/3 log 4। दिस वन इज योर आंसर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, log 1 पर 0 होती है और लोगरिथम फंक्शन मॉडुलस में होता है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। और सब्स्टिट्यूशन जब भी अप्लाई करोगे वहां पर लिमिट जरूर चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 9th पार्ट यूज कर रहा हूं, बिल्कुल क्योंकि क्वेश्चन सब भी सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। अब ये देखिए किस टाइप की फॉर्म में, इंडेफिनिट को मान के चलिए इसको, π/6 से लिमिट π/2 है, और आपको कोशिश ये करनी है कि डिवाइड की टर्म रिमूव करनी है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos of x sin of x into sin of x। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, cos by sin क्या बन गया, cot x, और 1 में sin क्या बन गया, cosecant x। और आपको ये तो पता है कि cosecant x इंटू cot x किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस cosecant x का। तो आपको देखिए हम लिमिट का कोई यूज नहीं कर रहे, इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x इंटू cot x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के cosecant x, और जो भी x होता है उसका डिवाइड में डिफरेंशिएशन, यहाँ x से इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा। फिर यहाँ पर हम डेफिनेट का स्टेप अप्लाई करते हैं। तो सिर्फ लास्ट स्टेप डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। लिमिट क्या है अब यहाँ पर, π/6 और π/2। इसका मतलब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस cosecant π/2, फिर माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस cosecant π/6। अब π/2 का मतलब 90 होता है, और cosecant 90, cosecant 90 मतलब sin 90, sin 90 का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin 90 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। तो ये माइनस के 1, माइनस में cosecant π/6। तो देखिए π/6 की बात कर रहे हैं, sin π/6 कितना होता है, sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosecant 30 की वैल्यू क्या हो गई, 2। सिंप्लीफाई करिए, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर कितना आ गया, +1 इज योर आंसर। तो मैं कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन लूंगा, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्यों लिया, क्योंकि बिल्कुल सेम है, वही है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर हो, और इंटीग्रेशन में जब भी स्क्वायर की टर्म्स आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको उसको सिंगल पावर में चेंज करना होता है, और सिंगल पावर में चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटीज। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं साइन की, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। जबकि यहाँ x/2 है, इसका मतलब इसको चेंज कर सकते हो, 1 माइनस cos x, यहाँ 2x का हाफ x हो गया, तो यहाँ पे एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ साइन की। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस cos x डिवाइड में 2 इक्वल टू sin स्क्वायर x/2। अब वैल्यू पुट करिए 0 से π/2। अब याद रखिए यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करा कि आप लिमिट को चेंज करना स्टार्ट कर दो, नो।
क्योंकि यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन जहां लगेगा वहां पर आपको लिमिट चेंज करनी है। तो यहाँ 0 से π/2 साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। 1/2 देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर ले आइए, 0 से π/2 1 माइनस कॉस ऑफ x इंटू dx। 1/2। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट क्या है 0 से π/2। अब हमें क्या करना होता है, पहले जहां भी फंक्शन है वहां पर लिमिट, यहां देखिए π/2 माइनस साइन π/2, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 0 हो गया, माइनस साइन 0, लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, 1/2 π/2 माइनस साइन 90 कितना होता है 1, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, इसका रिजल्ट ये आ गया। इसका और एलसीएम लेके लिखना चाहते हैं तो 2 पाई माइनस 2 1/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई माइनस 2/4। आप इतना भी आंसर रख सकते हो, आप इस फॉर्म में भी आंसर रख सकते हो। तो आपने देखा कि सभी क्वेश्चन सेम है। मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कोई अलग से होंगे, वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आप कहोगे सर आप डायरेक्टली इतने क्वेश्चन, यस ऑल क्वेश्चंस आर सेम। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए अपने मार्क क्वेश्चन के। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है मैं उनको डेफिनेटली इन माय नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। तो यहां पर मेरा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेने का क्या रीजन था, क्योंकि यहां पर एक डिफरेंट सिचुएशन आती है, यहां भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां यूज कर रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे, आपको यहां देखिए ध्यान से केयरफुली, ये किस टाइप की फॉर्म है आपको दिखाई दे रही है, तो मल्टीप्लीकेशन। इट मींस आपको यहां पर क्या अप्लाई करना है, बाय पार्ट मेथड। तो यहां हम u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं। u इंटू वी आपको पता है, आई लेट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हो, और e सबसे बाद में आता है। इट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं, तो वो v हो गया, तो x आपका क्या हो गया u। इंटीग्रल आपको पता है u इंटू वी का क्या होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो का होल इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका u इंटू वी या बाय पार्ट मेथड है, यहां अप्लाई कर रहा हूं मैं। और ये टर्म डायरेक्टली है, सिंप्लीफाई है, ये डायरेक्टली हो सकती है। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, यस। तो अप्लाई कर रहे हैं यहां पर हम, इसको मैं अलग अलग से पहले तो इंटीग्रल में ब्रेक कर देता हूं, x e की पावर x प्लस 0 to 1 cos पाई इंटू एक्स बाई 4 इंटू dx। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, u इंटू वी अप्लाई करते टाइम लिमिट को कैसे सोल्व करना है क्योंकि रूल तो आपको पता है, लेकिन लिमिट को कैसे सोल्व करना है ये मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। यहां स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस स्टेप। यहां पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बाय पार्ट रूल, ठीक है। यहां तो डायरेक्टली हो जाएगा। क्या होता है बाय पार्ट रूल, सबसे पहले u एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x इंटू dx, यही रूल होता है। फिर नेगेटिव कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u, u यहां पर क्या है x, और इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x इंटू dx, और ये टर्म्स प्लस की एज इट इज। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन पाई x अपॉन में 4, और फिर डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है। यहाँ x का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 4, तो डिवाइड में पाई बाई 4। क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल।
फिर यहाँ पे देखिए लिमिट कहाँ कहाँ यूज करेंगे आप, यहाँ इंटीग्रेशन करना है, कर दिया आपने, तो यहाँ आप लिमिट यूज करोगे। लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 1। ऐसे ही यहाँ देखिए यहाँ ध्यान से यूज करेंगे, यहाँ लोअर लिमिट 0 और यहाँ 1। यू एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x और डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ x, x 1 होता है। अब याद रखिएगा अब जब लिमिट लगाते हैं जो ये रिजल्ट होता है ये कंप्लीट की लिमिट होती है। इसका मतलब आपको यहां पर लिमिट यूज करनी है 0 से 1, यहां गलती होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, नहीं लिमिट पूरे की होगी। तो ये जो रिजल्ट आएगा उसकी आप लिमिट यहां लगाओगे, -0 to 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर x का e की पावर x इंटू dx प्लस। अब यहां देखिए ये सोल्व हो सकता है तो पुट कर दीजिए, x को क्या पुट करना है यहाँ पे, पहले अपर लिमिट 1, तो मैं इसको सोल्व करता हूं, साइन पाई बाई क्या बन जाएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड में पाई बाई 4। अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट क्या पुट करनी है 0। पाई बाई 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, डिवाइड में पाई बाई 4। और आपको पता है साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो डेफिनेटली ये आंसर क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व करते हैं, इसके लिए मुझे कुछ पार्ट ड्रॉप करना होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब हमें सोल्व करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां हो चुका है तो यहां लिमिट पुट कर सकते हैं, तो पुट करिए। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 इंटू e की पावर 1, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे यहां पर, तो 0 इंटू e की पावर 0, ये माइनस का साइन एज इट इज। अब e की पावर x पे देखिए 1 इंटू e की पावर x, e की पावर x ही आएगा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x ही होता है। फिर इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 0 to 1 प्लस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2, और ये डिवाइड में पाई बाई 4 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। इसको सोल्व करिए, 1 इंटू e की पावर 1 e रहेगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बन गया, माइनस पहले अपर लिमिट e की पावर 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है e की पावर 0। इसको कट कर सकते हो, क्योंकि 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, और ये पाई इंटू 1/√2, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू 2 इंटू 2 4, तो ये वैल्यू e माइनस ये हट गया, e की पावर 1 e रहेगा, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस ये 2√2/5। इसको सिंप्लीफाई करिए, e माइनस सोल्व कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2√2/5। इसका मतलब e से e भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 प्लस में 2√2/5। दिस वन इज योर आंसर। तो जहां भी u इंटू वी अप्लाई करोगे वहां केयरफुली अप्लाई करना है, तो ये स्टेप ध्यान रखना है माइंड में, अदरवाइज ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर, प्लीज मेक अ नोट। तो मैंने हर टाइप का आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन करा दिया। आप इन क्वेश्चन के बेस पर आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी आपने 9th चैप्टर में कितनी प्रैक्टिस की है। यदि आपने 9th चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस करी है तो ये एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू कमेंट मी। So again, thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this topic. Thank you once again.